अब गाइस नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको इन फ्यूचर थोड़ा बहुत भी ये एक्चुअलीज वगैरह की इच्छा हो, तो ये चैप्टर या तो तुम्हारी इच्छा को बढ़ाएगा या खत्म कर देगा। देखो प्रॉब्लम क्या था ना, 10th तक के प्रोबेबिलिटी इतना क्यूट रहता था, हमको लगता था बस यही है प्रोबेबिलिटी। 11th में जब आए थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आया, फिर वो बेस थ्योरम वगैरह आया, बट धीरे 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 अपन सेट्स वो सब कुछ का यूज करके कर लिया। अब नाउ दिस प्रोबेबिलिटी इज वन स्टेप अहेड। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, रादर स्टार्टिंग की जो हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं वो और सेकंड एक्सरसाइज भी आई वुड से इज प्रीटी सिंपल। बस स्टार्टिंग से ध्यान देना बेटा प्लीज। इसका वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप होमवर्क नहीं भी करो एक्सरसाइजेस तो भी चल इसलिए जाता है कि क्या हो जाता है ना, वो एक ही कंसेप्ट है, एक ही फॉर्मूला है, उसके 50-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो गए। वो सिर्फ एक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। इट इज नॉट दिस वे का कि यहाँ पे कंसेप्ट अलग वहाँ पे कुछ और कंसेप्ट आ सकता है, उतना नहीं है। बट येस इट इज ऑलवेज बेटर आप लोग होमवर्क जो दिया गया है करते रहो, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग इसमें बात करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में बेटा। जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। पहले तुम लोग को फंक्शन का मतलब समझता है क्या होता है? लास्ट टाइम आपने पढ़ा था फंक्शन वगैरह, कुछ डोमेन पढ़ा था, कुछ रेंज पढ़ा था, ठीक है ना। तो देखो पहले एक बार जिनको फंक्शन ही नहीं पता क्या होता है तो उनको एक देसी भाषा में समझाता हूँ। फंक्शन मतलब बेटा एक फैक्ट्री जैसी है जिसके अंदर आप कुछ दो तो बाहर आउटपुट में कुछ आता है, पर आप अंदर वही चीज़ें दे सकते हो जो अलाउड है। अगर मान लो आप बनाना चाहते हो चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल, शुगर अलाउड होगा क्या? कैरेमल अलाउड होगा क्या? मिर्ची अलाउड होगी क्या? नहीं रहती है। स्पाइसी चॉकलेट्स होते हैं, एडिबल चीज़ है, ठीक है। मिल्क अलाउड होगा, कुछ भी और चीज़ अलाउड होगी, सब क्वालिटी हाई क्वालिटी सब अलाउड होगा। सीमेंट अलाउड होगा क्या? नहीं। तो जो चीज़ें अलाउड रहती है उनको बोला जाता है डोमेन। बट दैट डज नॉट मीन आप हर एक चीज़ डालोगे। डोमेन मतलब क्या क्या डाल सकते थे, और रेंज मतलब आपने जब डालोगे तो क्या क्या बन सकता है, वो हो जाता था रेंज। ये था सिंपल सा हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। ये जो आप लोगों का रैंडम वेरिएबल है वो भी एक फंक्शन ही है। अब आपका इसमें इनपुट क्या रहने वाला है बेटा? तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करने वाले हैं उसका सैंपल स्पेस आप इसमें अंदर डाल सकते हो। तो मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या आउटपुट आते थे? अपने बचपन में पढ़ा था 8 आउटपुट्स आने चाहिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, 4 हेड 4 टेल, ये अलग अलग इनपुट्स हो सकते थे। तो ये आप लोगों का डोमेन होगा, या तो आप ये डोमेन में डाल दो या ये डोमेन में डाल दो या ये डोमेन या ये डोमेन, ये इनपुट ये इनपुट ये इनपुट ये इनपुट, कोई भी इसमें से कोई भी आप इनपुट में डाल सकते हो। टेल मी दिस थिंग, क्या आप लोग इनपुट में बॉय गर्ल डाल सकते हो क्या? देखो इट इज क्लियरली बीन सेट, ये रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन जो है वो किस चीज़ का है? 3 कॉइन को टॉस करने पे जो इनपुट रहेगा वो। क्या आप तीनों हेड इनपुट डाल सकते हो क्या? हाँ सर वो दिख रहा है डोमेन में। क्या आप 2 हेड 1 टेल डाल सकते हो क्या? दिख रहा है ना आप लोगों को ये चीज़ें। बट क्या आप लोग 2 हेड और 1 6 डाल सकते हो क्या इनपुट में? नहीं। तो आपको इनपुट क्या हुआ है इसका समझा है। अब आउटपुट डिपेंड करता है आपका फंक्शन क्या है। अगर ये फंक्शन है मान लो नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, तो जब मैं ये डालूंगा इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? कितने हेड्स है उसमें? 3। ये क्या है मेरा फंक्शन? इसका आउटपुट 2, नेक्स्ट वाले का भी आउटपुट 2, इसका 1 2 1 1 0। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया नहीं, अब मेरा नंबर ऑफ हेड्स नहीं, मेरा रहने वाला है नंबर ऑफ टेल्स का क्यूब माइनस नंबर ऑफ हेड्स। पहला डालूंगा कुछ तो भी आंसर आएगा, दूसरा डालूंगा कुछ तो भी आंसर आएगा, ऐसे सब इनपुट है कुछ ना कुछ आंसर आते रहेंगे। ये सबकी सब रियल वैल्यूड रहने चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि आपका आउटपुट नॉट डिफाइंड आ जाए, ठीक है ना। तो फंक्शन ऐसा ही बनने वाला है जिससे आप कुछ भी जो अलाउड इनपुट्स है वो जब आप डालोगे तो आउटपुट रियल वैल्यूड फंक्शन आने वाली है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या देखा है, माई इनपुट इज गोइंग टू बी वॉट, इट इज गोइंग टू बी एस एस, मतलब सैम्पल स्पेस लिख रहा हूँ, ऑफ कहते हैं सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सी एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसे ही आप लोगों को 3 कॉइन का लिया था, इट कुड हैव बीन 2 डाइस 1 डाइस 6 डाइस एनीथिंग,
और रैंडमली कहते हैं पिकिंग नेम ऑफ अ स्टूडेंट, मे बी वो इनपुट होता, आउटपुट क्या आता, उसका रोल नंबर, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। आउटपुट कुड नॉट हैव बीन स्कूल का नाम, मेरा आउटपुट हमेशा एक वैल्यू, रियल वैल्यू आने वाली है, यानी नंबर आने वाला है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं सेंटर पॉइंट को मैं 1 बोलूंगा, बीवीएम को 2 बोलूंगा और ऐसा करके बोलूंगा, तो फिर इनपुट बेटा मैंने जैन को नेगेटिव बोला ही नहीं, तो क्यों खुश हो गया एकदम से, तो रैंकिंग नहीं चल रही थी बेटा, कोई बात नहीं। हाँ तो देखो, तो ठीक है, वो तुम्हारा रैंडम वेरिएबल वाले एक्सपेरिमेंट के यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है ना। तब देखो इनपुट क्या हो गया है, सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और आउटपुट क्या है, कोई भी रैंडम रियल वैल्यू, जो रियल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रहेगी वो उसको असाइन रहेगी। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, किसी को कोई इशू, ठीक है। अब देखो ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, अभी देखो अभी तो तुम लोगों के 8 दिख रहे हैं, इट्स प्रीटी पॉसिबल तुम्हारे इनपुट्स डिस्क्रीट इनपुट्स थे, हेड टेल, हेड टेल हेड वगैरह सा, ऐसा होता है कंटिन्यूस इनपुट्स भी हो, वो कंटिन्यूस इनपुट्स के बारे में अपन लोग आगे देखेंगे, तो अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उठा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सब चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो अपन बेसिकली ना इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल चलो यही वाला मैं एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ, हेड 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 टेल, क्या था भाई वो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, प्लीज ध्यान थोड़ा। अब देखो आउटपुट क्या लेना लगेगा, ये इनपुट चाहिए, तो आउटपुट में भी नंबर ऑफ हेड्स मान ले अभी के लिए, इसका कितना आ जाएगा आउटपुट, इसका तो देखो ये सबके तुम्हारी x की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा टेबल कैसा बनता है, तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे उसकी आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, मेरा आउटपुट 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/8 है। आउटपुट मेरा 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/8। आउटपुट 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आउटपुट 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो जो पॉसिबल आउटपुट्स है वही डालूंगा, क्योंकि इससे सिवाय कुछ और डाल दूंगा मैं 1.5 तो 0 ही देगा, 2.8 भी 0 देगा, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली टेबल क्या बता रहा है कि ये x जो कि आउटपुट की वैल्यू है मेरी, वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ आउटपुट एंड मेरा x वैल्यू 2 आए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/8। वो ये जो जो 3 केसेस में पॉसिबल है वो, ये समझा आप लोगों को पक्का। अब देखो मुझे आप खुद बताओ, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 या उससे बड़ी और 1 या 1 से छोटी ही रहने वाली है, करेक्ट। तो उसको कैसे लिखा जाता है बेसिकली, ये ऐसे, सॉरी हाँ ये ऐसे लिखा जाता है। दूसरी चीज़, मैं अगर हर एक इनपुट के प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दूंगा तो आंसर मेरा 1 आना चाहिए, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। देखो अब इसको मैथमेटिकली क्या बोला तूने, परफेक्ट, मैथमेटिकली लिखूंगा तो समेशन ऑफ सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो एक्स आई लिख दिया इसको मैंने, फिर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी रहेगा से लेके एंडिंग फ्रॉम, मैंने सबकी एग्जॉस्टिव सब कुछ इंक्लूड हो गया है, इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट 1। ये समझ में आया आप लोगों को, ये दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर के इसमें क्या हुआ था ना, स्टूडेंट्स गॉट एवरीथिंग आई सेड इन द स्टार्ट, जैसे तुम टॉपिक में आगे बढ़ते हो छुटकन फुटकन से कन्फ्यूजन्स आने शुरू होते हैं, इसीलिए ना मैं आप लोगों को जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ लिखने के लिए, आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड आप लोग लिखना शुरू कर लो। जैसे पहले तो ना एक ये बना लो, ये एक बार के लिए बना लो प्लीज़, Q&A मैं समझा नहीं, तो को स्पेक्स है क्या, नहीं तो कोई इतने कितने स्पेक्स है, सेकेंड में नहीं दिख रहा बच्चा, उधर बैठ जा एक तो। बेटा अंदर मैंने रूल लिखा है, जो रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी रूल फॉलो होने वाला है वैसा। ध्रुव समझ में आ रहा है,
ध्रुव 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 ध्रुव, कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर बेटा, यस को का टाइम लग रहा है देखो तो, नहीं समझ में आ रहा, कॉल कर उसको, कॉल कर उसको, कहाँ गया? अलग राखी दिन कौन सी बहन से इतना लंबा बात कर रहा, पता नहीं लड़का। अरे भाई ध्यान देना। काट काट काट, चलो। नहीं नहीं बेटा देख, तेरे को क्वेश्चन का तू समझेगा। फॉर एक तूने एक बार लिख लिया इतना, एक बार लिखना तो समझाता हूँ मैं नीचे। हाँ हमारे शायद से कल, नहीं तो हमारे रात को, हमारे रैंडम टाइम पर था, हमारा वो नहीं रहता है। सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। क्या? नहीं हमारे वो मानते नहीं है, जो तू बोल रहा है ना, वो हमारे यहाँ पे मानते नहीं है सब चीज़ों का। अब बेटे जनरली मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट किए थे, यानी वो बोर्ड्स के समय का, वो 10 दिन की छुट्टी के इसमें, तब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। रादर उन लोगों का हो चुका था फाइनल टर्म का पेपर बेबी स्कूल का, बस बोर्ड्स के पहले का, तब भी वो कंफ्यूज है, इसलिए मैंने लिखवाया है। रियल वैल्यू, वो लास्ट में रियल वैल्यू। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ड्रॉ क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन table when 3 coins are tossed and output is number of heads। समझा मुझे? लिखना नहीं, मैं तो समझा रहे थे, ये समझ में आया आप लोगों को? अब ये चीज़ें आपको लिखना नहीं है, ये प्रॉपर्टीज भले आप लोग एक बार के लिए लिख लो, जरूरत है तो, ठीक है। उसके ऊपर ही अपन क्वेश्चन जब करेंगे, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन को उठा करेगा तो समझ में आ जाएगा क्या होता है इसके अंदर। बच्चा तू अगर ये बोल रही तो यस, वो समेशन लगाएगी इससे आगे पहले, और ये पी ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। नहीं तुम्हारे रिवीजन में करवाऊंगा मैं, तुम्हारा रिवीजन अलग से चलेगा अगर मिलेगा वहाँ तो करते हो जा। चलो अभी ओए 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 ओए, ये देखो अभी यहाँ तक के सब कुछ ठीक है। ये टेबल का मतलब समझाता हूँ कि मेरे ज़ीरो एज आउटपुट, मतलब एक भी हेड ना है, उसी प्रोबेबिलिटी के। चल लेट्स गेट बैक टू 10th स्टैंडर्ड का। अपन 10th स्टैंडर्ड में रहता था कि मैं 3 कॉइन्स और टॉस किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स। तो ये देखते हैं सर, ये वाला है केस, तो 1/8। इसका मतलब क्या है, आउटपुट 1 आए, मतलब एक ही हेड आए। 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसा लिखा जाता था कि 3 कॉइन्स और टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तब तू क्या आंसर रहती है 1 2 3, तो 3/8 होती है। वही चीज़ है, इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जा रहा, बोला जा रहा है अभी, ठीक है। अब देखो, अब अपन लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 बड़ा फुद्दू सा है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। वैसे एक चीज़ बता रहा हूँ, योर एक्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना, वो रियल वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल, डेसिमल, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी लेसर देन 1, बट योर प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव दोनों, और उनका सम इज गोइंग टू बी 1, ठीक है ना। देखो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पहला वाला बताओ, पॉसिबल है या नहीं है? है। क्यों नहीं है? क्यों है? आपको दो ही चीज़ें देखनी पड़ती है, क्या सब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है क्या? हाँ। क्या उनका सम 1 हो रहा है क्या? हाँ। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये पॉसिबल है क्या? 0 से 1 के बीच में लाई तो कर रहा है इंडिविजुअल वैल्यू, बट इनका सम इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये वाला, क्या ये पॉसिबल है क्या? देखो मैंने देखा ही नहीं, मेरे को दिख गया जैसे नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैंने वैसे ही उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना।
वैसे भी तू जो हाँ बोल रही थी बेटा उसका सम भी 1 नहीं हो रहा है, वो सम भी 0.55 हो रहा है एक्चुअल में, एट दिस नॉट मीन 0, तो सम 1 हो रहा था, बट यू के नॉट से येस फॉर इट। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अभी अपने को। अब ये देखो, ये पॉसिबल है, क्लियरली बोल चुका है उसने, ठीक है दिव्या बेबी। वो बोल रहा है पहले के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन सबका सम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं यहीं से देख के बोल रहा हूँ भाई के की वैल्यू आ रही है 1/10 या -1, तो वो करना है वाला क्वेश्चन, -1 रिजेक्ट हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो के की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी 1/10। तो देखो ये तो 0 हो गए, 0.1, ये 0.2, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, 0.17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ देख के सही लग रहा है, हाँ ये हो गया है। अब तुम लोगों को नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू लेस दैन 3 है। बट x की वैल्यू लेस दैन 3 मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो कितनी हो जाएगी इसे प्रोबेबिलिटी मिला के 0.3। नेक्स्ट उसने पूछा है जब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6 है, मतलब वो ये वाला ही चलेगा बस मेरे को, ग्रेटर देन 6, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6। देखो यही चीज़ अगर मैं बचपने में जाऊँ तो याद है एटलीस्ट 1 हेड आना, तो 1 2 हेड्स 3 हेड वाले रहते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स आना, मतलब 0 1 एंड 2 सबके ऐड करते, वही चीज़ है, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या है, x इज बिटवीन 0 एंड 3, तो ये और ये इंक्लूड हो जाएगा, तो ये उसका सम हो जाएगा। समझा ये चीज़ें, फुद्दू लेवल के चल रहे क्वेश्चन अभी तक के। एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए रुक जाओ, पहले आप लोग फट से एग्जाम्पल नंबर 2 करो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फट से करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे तो फट से के की वैल्यू लिख देना, और रिजेक्ट क्यों हो रही है वो भी लिख देना, उसको सॉल्विंग में समय बर्बाद मत करना। बढ़ सकते हैं गाइस आगे, थोड़ा क्विकली करेंगे प्लीज़। एक काम करो, एक बार रुक जाओ, तुम लोगों का के की वैल्यू आ गई वहाँ तक के, मैं अब एक बार ये देख लो माही, एक बार देखो, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, कैसे निकालूंगा के की वैल्यू, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू, तो गलत है, बताओ क्यों। बेटा वो टेबल ना उसने ट्रिकियर तरीके से बताया तुम लोगों को, अब इसका मैं टेबल सही तरीके से बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये x, ये p ऑफ x, जब x 0 है तो p ऑफ x कितना है तुम्हारा, जब x की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1k, k x नहीं है, वो x की जगह पे 1 डाल रहा हूँ ना बेटा मैं। अब x की वैल्यू 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, परफेक्ट। अब x की वैल्यू अगर 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, k इंटू 5 माइनस 2, और 5 माइनस 3 है ना 2k, वैसे ही 4 पे हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये k, उसके सिवाय कुछ भी हो है ना, तुम लोग 1.1 लो, 0.8 लो, कुछ भी लो, बड़ा लो छोटा लो, कोई फर्क नहीं, 0 ये मतलब इतना ही था। अब बेटा
इनका सम कितना होगा, तो ये 1 होगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तुम लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है। नेक्स्ट उसने ये बोला के की वैल्यू जो भी आ जाती है, आ रही है के की वैल्यू 0.15, ठीक है। बताओ ये कुछ पढ़ाई का नंबर ऑफ आवर्स कहते हैं ऑन अ संडे का, ठीक है। एग्जैक्टली 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स मतलब वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बेटा अटमोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये और ये हो जाएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 आवर्स जो बोला है उसने सबसे पहले, तो ये और ये हो जाएगा उसका सम। समझा आता है क्या हो रहा है? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। चलो एग्जाम्पल 2 और 3 रैप अप करो, मैं 4 मिनट दे रहा हूँ अभी से। सर एक बार आप सेकेंड सब पार्ट बता सकते हैं? सेकेंड सब पार्ट बता सकते हो? तूने ये बोली क्या बेटा? हाँ। देख तेरा टेबल ये ऐसा बना था, के लिए हाँ। 0.15 थी, तो ये 0.15, 0.3, 0.3, 0.15 यहाँ तक है, ठीक है बेटा। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, तो 0, एटलीस्ट 2 आवर्स सॉरी, तो 2, 3 और 4 इन सब का सम, ठीक है, 0.75 हो हाँ। रहा है। नेक्स्ट बेटा एग्जैक्टली 2 आवर्स अगर बोला है, मतलब ये वाला हो जाएगा 2 घंटे का जो पढ़ा है तूने। अटमोस्ट हाँ 2 आवर्स का मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 घंटे या उससे कम, मतलब ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हो गया गाइस ये? चलो एक बार ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिल। अब देखो तुम लोगों को ये चीज़ याद है कि मल्टीपल चीज़ें जब एक दूसरे से इक्वल होती थी तो अपन क्या कर रहे थे, उसको इक्वल टू के टाइप ले लेते थे। तब देखो जैसे ये मुझे दिया हुआ है, सब चीज़ें इक्वल है, तो मैंने इसको अभी के लिए के ले लिया। तो पहले मैंने ये इक्वल रहेगा, तो इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब वो x1 के बराबर है इज इक्वल टू k/2 हो जाएगी। वैसे अब मैंने ये इससे ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी x जब वो x2 के बराबर है वो k/3 हो जाएगा। इससे डायरेक्टली मुझे मिल गया है प्रोबेबिलिटी x जब वो x3 के बराबर है k रहेगा, और इसके थ्रू मिल गया है मुझे प्रोबेबिलिटी x जब वो x4 के बराबर है तो k/5। अब देखो मेरा टेबल बना सकता हूँ मैं, ये हो गया x, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x1, x2, x3, x4, k/2, k/3, k/5, इन सब का सम कितना हो जाएगा? k की वैल्यू निकल जाएगी। उसे आगे उसने क्या बस वही बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, बना लिया तुम लोगों ने, ठीक है। जब k की वैल्यू जो भी आएगी वहाँ पर डाल के ढंग से टेबल बनाना। अब देखो ये टेबल बनाने का तरीका ये भी होता है, ये भी होता है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है जनरली स्पीकिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। फट से 3rd और 4th जो जो बचा है वो फटफट करो।
हाँ बच्चा, देख बच्चा, ये पूरे के पूरे चीज़ को जब मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से इक्वल होना है ऐसे इसमें, तो इक्वल टू के मान लेना। अभी तो सिर्फ ये इज इक्वल टू के हुआ तेरे लिए, तो 2 वहाँ चल जाएगा तो तेरा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब मैंने ये चीज़ के बराबर लिया तो 3 वहाँ चल जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने ये चीज़ इसके बराबर लिया तो के ही रह जाएगी, और ये चीज़ इसके बराबर लिया तो k/5 हो जाएगी। ठीक है, शांत बेटा प्लीज़, शांत शांत शांत। बेटा प्लीज़ मस्ती मत करो। बतरा बेटा, ये देखो, जिन लोगों को ये रेड वाला समझा नहीं है उनको मैं एक और बता रहा हूँ। तो जब मल्टीपल चीज़ें एक दूसरे से इक्वल होती है ना, तो हमें इसको अज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी इक्वल टू के टाइप। मतलब ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर। तो पहले मैंने बोला ये चीज़ के बराबर है, 2 टाइम्स पी एक्स इक्वल टू x1 अगर के बराबर है तो p प्रोबेबिलिटी 2p टाइम एक्स इक्वल टू x1 अगर के बराबर है, तो ये 2 यहाँ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जब x इक्वल टू x1 है k/2 के बराबर हो जाएगी। अब वैसे ही मैंने अब ये चीज़ के बराबर है, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी जब x x2 के बराबर है, के बराबर है, 3 नीचे आएगा, ये बन जाएगा। वैसे सबका याद किया बेटा। पार्थ वो स्कूल में सिर्फ होमवर्क करते हैं मात्रा, वो नहीं पता तो ना। अच्छा है ना फिर तो। हाँ नहीं, वो मुझे नहीं पता है ना, उनको झाप पड़ी नहीं पड़ी उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। नहीं, अंशवी को तो वैसे ही पढ़ती था, उसको इसलिए पढ़ती थी कि तू अपना काम कर, तू मेरे से मत बात करवा ले इससे, टीचर लोगों से। वो इतनी बातें करता था टीचर लोगों से, टीचर पढ़ा रही वो ज़्यादा टीचर को पढ़ाता था, तो टीचर उससे झापती थी उसको। हाँ वो ठीक है यार, वो बचपन से वही स्कूल में भी है, वो थोड़ा सा बच्चों जैसा था, वो डिसरिस्पेक्टफुल कभी नहीं रहा अंशवी। तो गाली इसलिए पढ़ती थी कि मैम ने पढ़ाना शुरू किया तो यही ख़त्म करता था पढ़ाना क्लास में। वो वैसा प्यारा बोला ना मैंने। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं था, और वो ऐसा था कि लाइक वो पढ़ाई की बातें करता था टीचर से, रैंडम डिस्टर्ब कर रहा नहीं, बट ही वॉज सो लाउड। और उसको तो रुक जा, तो ही डिड नॉट नो रुक जा का मतलब उसका वो ट्यूशन में भी होता था उसके हाथ में। बट अपने मेजर बच्चे ट्यूशन का होमवर्क स्कूल में ही किए ना, उनके लिए इतना डिफिकल्ट होता है, स्कूल की छुट्टी है तब होमवर्क कैसे करेंगे वाला। वो ये बोलता था कि छुट्टी वाले दिन मत होमवर्क दो आप, कि हम करेंगे कब, उनका वो हो जाता था। तो मुझे नहीं पता है ना हाउ आर यू मैनेजिंग इट, बट वही पता है मुझे।
काटोल वालों में से देख वो जापान था एक, जपमन चावला। नेक्स्ट आयुषी, उसका वही नाम याद था भाई, आयुषी थी अपने पास में, सुजल, और कौन कौन था मुझे पता नहीं बच्चा, यानी वो जो यहाँ वाले थे, अंशवीर, यस। दिया नहीं, दिया कोर वाली थी। ठीक, चलो ओए एग्जाम्पल नंबर 5 पे अब प्लीज सुनो। देखो ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा अच्छी और एक्सरसाइज नंबर 2 में आने ही वाली है, बट देखो रैंडम वेरिएबल x कैन ओनली टेक वैल्यू 0 1 2 एंड 3, मतलब जो मेरा टेबल बनेगा उसमें 0 1 2 एंड 3 रहने वाला है, और सबकी वैल्यूज दे दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जब x 0 है या x 1 है तब p रहेगा, और 2 और 3 पे इक्वल रहेगा। तो एक बार ये सोल्यूशन देखो, ये 0 1 2 3 रहने वाला था, इसका वैल्यू भी p है, इसका वैल्यू भी p है, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, मुझे पता नहीं है, तो अभी के लिए मैंने भली k एन k मान लिया, या आप n एन n या a एन a कुछ भी मान लो, पर मुझे अब ये तो पता है ना 2p प्लस 2k की वैल्यू 1, p प्लस k की वैल्यू 1/2, तो मेरे k की वैल्यू 1/2 माइनस p, तो बेसिकली ये हो जाएगी 0.5 माइनस पी या 1/2 माइनस पी, जो भी तुम बोलना चाहो, ये भी जाएगी 1/2 माइनस पी के बराबर। ये समझ में आ गया तुम लोगों को टेबल कैसा बना है अपना, बाद में उठाना। अब देखो तुम लोगों को क्या बोला गया है, सच दैट, अब ये कुछ दिया गया है। अब सुनो, तुम लोगों को वो याद है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब क्या होता है, पहले एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लो, फिर वो जो कॉलम होता सम, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो देखो अभी देखो, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी कुछ है, एक्स आई कुछ है, मान लो 1 2 3, ये है कुछ 5 6 7, मुझे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकालना था, मैंने एक्स आई का स्क्वायर निकाला था 25 36 49, फिर मेरा एफ आई एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बनता था ये इंटू ये 25, ये इंटू ये 72, ये इंटू ये 147, फिर इसका सम वो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये देखो, अब तेरे को उसने क्या बोला हुआ है कि मेरा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, तो मुझे एक्स आई का स्क्वायर का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। चलो मैं ना उसको जो भी बोलते हो उसे वर्टिकली बना देता हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड राकेश, मेरा एक्स आई ये पी आई समझ लो, और वो हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर 0 1 2 3 0 1 4 9, पी आई तो ये पी पी 1/2 माइनस पी 1/2 माइनस पी। पहले मेरा को क्या बोला गया है, पी आई एक्स आई का स्क्वायर, तो इन दोनों के प्रोडक्ट वाला, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा p, जगह 2 माइनस 4p, जगह 9/2 माइनस 9p, ठीक है। अब इनका सम कितना हो रहा है मेरे लिए, तो देखो अभी 9/2 प्लस 2 हो जाएगा कितना तुम्हारा 4.5 7.5, यानी 15/2 नहीं 13/2 सॉरी, और ये हो जाएगा माइनस 13p प्लस 1p माइनस 12p। तुमको इसकी वैल्यू मिल चुकी है बिकी। नेक्स्ट तुमको क्या है, पी आई एक्स आई, तुमने एक और बनाया पी आई एक्स आई वाला कॉलम 0 p 1 माइनस 2p 3/2 माइनस 3p, सबको सम किया बेटा तुम लोगों ने 5/2 माइनस 4p आ गया। अब देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या बोली गई है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये, तो 13/2 माइनस 12p इज 2 टाइम्स 5/2 माइनस 4p। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करके p की वैल्यू आ जाएगी। तुमको उसने p की वैल्यू ही मांगी है, टेबल बनाना नहीं बोल रहा है। अगर टेबल बनाने भी बोलता जो भी p की वैल्यू आई है वहाँ पे डाल के आप लोगों को आंसर लाना पड़ता उसका। हाँ नहीं, तो बेटा इन चारों को ऐड करेगा तो 1 ही हो रहा है अपने आप को, देख 2p प्लस 1 माइनस 2p, वो 1 ही हो रहा है, उसे p की वैल्यू नहीं आ रही है, समझा देखो गाइस। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, फट से करो फिर आगे के एग्जाम्पल दीजिए। ये एक थोड़ा सा आखिरी वाला बोर्ड था बस। तुम्हारी कल का सेशन बहुत बोर है, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बोर वाला है कल का सेशन हो। भाई कल तो सर अगर एग्जाम्पल 4 में अगर आप के टर्म्स में लीव कर दे तो मार्क्स मिल जाएंगे। एक टर्म में क्या बेटा, के टर्म्स में छोड़ दिया अगर अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो मार्क्स मिल जाएंगे। देखो के की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेटा।
ठीक है। क्योंकि के तो तूने मानी है ना, के उसमें दिया हुआ थोड़ी है बेटा कुछ। वही ओके देखो, सर। ये इनका टेबल मैं खोल के रख रहा हूँ, छापना मत, देखने के लिए ये वाला टेबल ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। क्या भेजा है टाइम पास। सेतु क्या होता है? अरे वो राम सेतु है ना, ब्रिज। भाई जल्दी करो भाई, ये जल्दी करो प्लीज़। शांति बेटा लोग प्लीज़। तो समझ रहा है लाउड। सर जो वो के की वैल्यू होती है उसे कांस्टेंट लेके चलते हैं ना? तो तुझे डेसिमल में रखना है, डेसिमल में रख, फ्रैक्शन में रखना है, फ्रैक्शन में रख, तेरे पे बताओ। नहीं नहीं सर, जो के जो हम प्रिज्यूम करते हैं वो कांस्टेंट ही लेते हैं ना, उसको कांस्टेंट ही मानेंगे ना? हाँ बेटा, यस, के इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। हाँ तू बोल क्या होती थी बेटा? एक क्वेश्चन आएगा था इसके अंदर एग्जांपल, ये तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है ना बात, तो वैल्यू के ऊपर लिखा है पढ़ना नहीं आता है, ये सही आएगा। बातें मत करो प्लीज़ बेटा। चलो अब बड़े आगे। हाँ अब गाइस एक बार रुक जाओ, तुम्हारा कैलकुलेशन अगर बचा है तो यहाँ पे देखो अभी के लिए नेक्स्ट। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को वो करना है, निकालना है फॉर नंबर ऑफ हेड्स जब तुम लोग 3 कॉइन टॉस कर रहे हो। ये जो सबसे पहले वाला जो मैंने बताया था एग्जाम्पल यहाँ पे, याद है तुम लोगों को? ये देखो ये एग्जैक्टली वही है नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तुम लोगों से ये बन जाएगा अभी, हेड्स बोला टेल्स बोला उसने? नंबर ऑफ हेड्स बोला ना, हाँ नंबर ऑफ हेड्स का, इनफैक्ट नंबर ऑफ टेल्स का भी वही बनने वाला था। देखो अब यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग डायरेक्टली एज दिस, आपके ऊपर है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। फाइन, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 फट से करो बेटा आप लोग। पार्थ हाँ अमेज़ोन पे ये बच्चा अभी तो एंड मुझे एक और किसी का आया था कि वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं अवेलेबल है, ऑनलाइन पेमेंट ही है, तो मिलेगी क्या? तो मैंने वैसे मेरे बुआ का बेटा है तो उनसे पूछा, हमको रिप्लाई अभी तक आया नहीं है कुछ भी, बट आई थिंक अमेज़ोन पे ही मिल रही है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि दे डोंट प्रिंट एंड कीप इट एट होम, दे हैव अ टाई अप विद अ पब्लिशर, तो दीज पब्लिशर्स वंस दे गेट एन ऑर्डर
तो मिनिमम शायद 5 प्रिंट करो तो उनको शायद फाइनेंशियली भी फीजेबल रहता है, तो 5 प्रिंट कर लेते वो लोग और फिर वो एक भिजवा देते हैं। फिर जो 4 जो रहती है उन लोगों का अपॉर्चुनिटी रहता है कि भाई बिक जाना चाहिए, नहीं तो हमारे को नुकसान हो जाएगा, फिर वो बेचते हैं और जितनी बिकती है उसका रॉयल्टी जिसने लिखा है जो भी रहता है उसको आता रहता है, वैसा आता है। तो मेजर पैसा इसमें पब्लिशर ही कमाता है। हाँ चलो बढ़िया क्या आगे। हाँ अब देखो गाइस, एग्जाम्पल नंबर 7 गाइस, अ बेटर क्वेश्चन, बट इसका ना फीलिंग और अच्छा वाला आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में आना शुरू होगा। क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ो, मन में समझो वो मांग क्या रहा है आप लोगों से, यानी क्या सिचुएशन क्या है, पढ़ो एक बार। पिछले साल भी था ऐसा, अच्छा ध्यान नहीं मुझे, मे भी। देखो अब एक बंदा कॉइन का गेम खेल रहा है, वो बोल रहा है करके जितने हेड आएंगे दैट इंटू 2 रुपीज ऑर्गेनाइजर को मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजर खेलने वाले को देगा और जितने टेल आएंगे उतने इंटू 1.5 रुपये वो बंदा ऑर्गेनाइजर को देगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो तुम्हारे आनंद मेला वगैरह जो लगते हैं, तुम स्टॉल से लगाते हो, तुम ये वाला अगर स्टॉल ऐसा लगाओगे तो विल यू बी एट प्रॉफिट और लॉस, ये चीज़ तुम्हारे को नेक्स्ट में पता चलेगा। एक्सरसाइज में नहीं, लॉस में रहने वाला है, जो खिला रहा है वो लॉस में रहने वाला है। तो देखो अभी के लिए ये कैसा कर रहेगा अपन लोग, तो 3 कॉइन्स जब टॉस कर रहा था मैं, अभी के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, मे बी मेरा इनपुट है, नहीं रुक जाओ एक सेकंड, सॉरी रुक जाओ। अब x की वैल्यूज देखो, x की वैल्यू 0 1 2 3 नहीं रहने वाली है। अब देखो जब तुम लोगों को 3 हेड आएंगे, हर हेड का तुमको कितने रुपए मिल रहे थे, 2 रुपए मिल रहा है सपोज, तो यहाँ पे तुम जीतोगे 6 रुपए। यहाँ पे कितना होगा, 2 हेड के 4 रुपए जीतोगे और 1.5 रुपए एक टेल के देने पड़ेंगे, तो तुम 2.5 रुपए जीतोगे। यहाँ पे भी तुम 2.5 रुपए जीतोगे, यहाँ पे 2 रुपए जीतोगे एक हेड के, 1.5 करके 3 रुपए हार जाओगे। यहाँ पे अगेन 2.5 रुपए जीतोगे, यहाँ पे 1 रुपए हारोगे, यहाँ पे 1 रुपए हारोगे, यहाँ पे 4.5 रुपए तुम हार जाओगे, ठीक है ना। तब ये देखो ये x और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x। देखो पहले तो 6 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, तो 1/8, 2.5 रुपए जीतने की 3/8, 1 रुपए हारने की 3/8 और 4.5 रुपए हारने की सॉरी 1/8। क्वेश्चन में यही बस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने बोला है क्या। अच्छा ये तो ठीक है फाइन। शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल, और ये फंक्शन जो है वो तुम्हारा इसका चल जाएगा। तो देखो सर क्या इन सबका सम तुम्हारा 1 आ रहा है, क्या ये सबके रियल वैल्यूज ही है, क्या ये सबकी सब 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, इंक्लूसिव ऑब्वियसली, खत्म, ठीक है। अब सुनो ओए, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7, ये फट से एक बार इसको सॉल्व करो। हाँ बेटा, उसने क्या है, शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल, तो उसके लिए बस प्रॉपर्टीज जो है तो ये दोनों कि समेशन ऑफ पी आई विल बी इक्वल टू 1 दिखा देना और ये दिखा देना ये, और बता देना जो तेरे आउटपुट जो थे एक्साइज जो थे वो सब की सब तेरे रियल वैल्यूज थे, खत्म। हाँ बस गाइस थोड़ा क्विकली करना, पार्थ बेटा तू कुछ तो करना। वैसे बहुत समय है नहीं, तेरी मम्मी का फ़ोन आएगा अभी इस बार मुझे जब मैं मिलने बुलाऊंगा, तो कुछ ही नहीं कर रहा है कि आपस से।
होगा बच्चा। वही जैसा तो मैंने ओरली बताया ना, बस उतना ही लिखना रहेगा। क्या बेटा? पूरे तो को लिखना पड़ेगा, तो आते लिखते कैसे हैं इसको आठों को? हाँ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, चार हेड चार टेल, खत्म। हुआ क्या गाइस? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। अब देखो, अब यहाँ से ना थोड़ा सा तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड, अच्छा 11th स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए। तो पहले एक सेकंड हो जाओ, तुम लोगों को मैं सी वाला फंक्शन समझा रहा हूँ, NCR, ठीक है ना, मतलब 8C3 फॉर एग्जाम्पल। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पे जाना नहीं है दिव्य, डायरेक्ट देखो 8C3 का तो जगह 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1, मतलब ये 8 और उसके पहले के और दो, टोटल 3 नंबर ऊपर लिख दो, नीचे जितने थे वहाँ से उल्टा पूरा 1 तक के लिख दो। नहीं समझा? 10C5 अगर है तो ऊपर 10 से उल्टे 5 नंबर लिखने रहेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, ये 5 नंबर हो गए, अपॉन ये 5 से पूरे का उल्टा नंबर लिखना रहेगा, 5 4 3 2 1, लिखो नहीं लिखो पर ठीक है। वैसे अगर मान लो है 100C3 तो जाएगा 100 × 98 × 97 अपॉन 98 × 98, ठीक है, ये जगह 3 × 2 × 1। ये समझा है? जिसको नहीं पता था वो लोग एक बार के लिए NC3 का ये जो है NCR वगैरह का, इसे कुछ भी एग्जाम्पल जहाँ पे भी लिख के रखना चाहते हैं लिख लो एक बार के लिए। वो n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, वैसा था, वो फॉर्मूला था इसका। हाँ हाँ करेक्ट, उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, वही बताऊंगा मैं। हाँ प्लीज़ बेटा बातें मत करो, प्लीज़ यहाँ पे बातें मत करो बच्चा लोग। चलो ओए, अब देखो बेटा ये जो लिखा है 8C3, उसका मतलब समझो, कोई भी 8 चीज़ों में से 3 चीज़ को चूज़ करना। तो मान लो कुत्ता है A B C D E F G H, बेटा इसमें से मैं A B C चूज़ करूँ या फिर B A C चूज़ करूँ, ये सेम होता है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। जब सीक्वेंस मैटर नहीं करता है तब हम लोग सी वाला फंक्शन चूज़ करते थे, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। डज इट मैटर, मैंने अगर बोल दूँ तुम लोगों को कि मैं 5 लोगों को यहाँ से मे बी क्लास के बाद फेंक रहा हूँ, तो ऐसे बतरा पहले, जजानी बाद में, धनश्री बाद में, बियोना और एंजल, या कोई भी सीक्वेंस में बोलूँ, फेंकना तुम 5 को ही है। समझ में आता है क्या हो रहा है? ठीक है, एक सेकंड। अब
ये चीज़ का फिजिकल मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है क्या होता है 8C3 का वगैरह। फिर कोई इंसान कुछ भी लिखना चाहता है तो लिख लो एक बार इसको इतना। बेटा वो लाइट जाने के कारण अपना यहाँ पे एक बार मिड में अटक गया था। तब सुनो, अपन लोग ये जो देख रहे थे 8C3 का मतलब 5C2 का मतलब, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। 8C3 का मतलब क्या होता है, 8 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना। डज नॉट मैटर द सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना। जैसे 15 प्लेयर्स है, उसमें से 11 जब प्लेइंग 11 बनानी है तो इट विल सिंपली भी 15C11, ठीक है। यहाँ तक के मुझे उसके सीक्वेंस से मतलब नहीं पड़ता मैं नाम किसका पहले या किसका बाद में ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आप लोगों को अभी जो कार्ड्स वाले सिचुएशन कुछ ऐसे आने वाले हैं कि आप लोगों को मे बी मैंने से बोला व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन एस, सिर्फ एक ही इक्का निकले, ठीक है ना। मैं हिंदी में बोलता हूँ, इतना से इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। एक इक्का निकले जब आप लोग 3 पत्ते निकाल रहे हो, एग्जैक्टली एक ही इक्का निकले। प्लीज इन चीज़ों पर ध्यान देना। तो देखो टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 इक्के हैं, बचे हुए इक्के नहीं हैं, बचे जो भी पत्ते हो गए। मुझे एक इक्का चाहिए, मतलब यहाँ से एक पत्ता चाहिए और यहाँ से मुझे 2 पत्ते चाहिए, टोटल 3 पत्ते जो चाहिए थे। चारों इक्के में से कोई भी इक्का निकले चलता है मेरे को, ठीक है। तो वो हो जाएगा 4C1। यहाँ पे से बचे हुए कोई भी 2 पत्ते निकले चलता है मुझे 48C2। समझे यहाँ तक के। अब देखो या तो वो सिचुएशन है या फिर ये वाला सिचुएशन है, एंड वाला सिचुएशन है। एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आंसर हो जाएगा मेरा 4C1 इंटू 48C2। ये इतने डिफरेंट तरीके हैं, क्या ये इतने डिफरेंट तरीके हैं एक इक्का और 2 नॉन इक्का निकालने के। मैं ये पूछता नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए है कि जब मैं 3 पत्ते निकाल रहा हूँ तो एग्जैक्टली एक ही इक्का आए। तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स मतलब 52 में से कोई भी 3 पत्ते निकल जाए मेरे, 52C3। समझाई चीज़ें क्या हो रही है। वैसे कोई और सिचुएशन मान लो, मैं निकाल रहा हूँ 2 पत्ते, नहीं 3 पत्ते निकाल रहा हूँ मैं, और मुझे चाहिए 2 पत्ते मेरे हार्ट्स वाला जो सूट होता है उसमें से कोई भी 2 ही एग्जैक्ट 2 पत्ते आए। सुन लो अभी भी, एग्जैक्ट 2 हार्ट्स वाले पत्ते आए। हार्ट्स पता है ना, 4 सूट होते हैं, हार्ट, डायमंड, कालापन, लालपन, चिड़ी, ईट जैसा रहता है, उसमें का एक। तो देखो 13 हार्ट्स है, बचे हुए 39 नॉन हार्ट्स है। यहाँ से मुझे कितने चाहिए है, 2, तो 13C2। और यहाँ से कितने चाहिए बच्चे लोग, मुझे 1 चाहिए, 3 पत्ते निकाला था मैं, तो 39C1। प्रोबेबिलिटी का अपॉन 52C2 मैं कर लूँगा। यहाँ तक है, ठीक है। एक बार स्टिल इसको देखो और समझो। ठीक है यहाँ तक के। अब ये देखो, अब नेक्स्ट गाइस सुनो। नेक्स्ट सिचुएशन, ये एग्जैक्ट 2 इसका था, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ बिकॉज वी आर ऑलरेडी ओवर हियर। 3 पत्ते निकाल रहा हूँ, एटलीस्ट 2 हार्ट्स। एटलीस्ट 2 हार्ट्स का मतलब क्या जाएगा, या तो 2 हार्ट्स या फिर 3 हार्ट्स। नहीं 3 पत्ते निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। 2 हार्ट्स या फिर 3 हार्ट्स। तो पहले 2 हार्ट्स का मैं फेवरेबल आउटकम्स निकालूंगा, तो वो ये बन जाएगा मेरा 13C2 इंटू 39C1। 3 हार्ट्स के फेवरेबल आउटकम के लिए तीनों की तीनों यहाँ से निकलने चाहिए, यहाँ से एक भी नहीं निकलना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, 13C3 इंटू 39C0। मतलब 39C0 कोई भी NC0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली इसको नहीं भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। अब देखो अब सिचुएशन क्या है, 2 हार्ट्स और 3 हार्ट्स। 2 हार्ट्स का मतलब ये हो रहा था मेरे लिए 13C2 इंटू 39C1, और का मतलब हो जाता था प्लस, ठीक है। तो देखो ये प्लस 3 हार्ट्स था 13C3, ठीक है। ठीक है शुक्ला, तेरे को ये C का मतलब पता है, उसका कॉम्बिनेशन ग्रेट, बट तेरे को उसका मैथमेटिकल से ज़्यादा तेरे को उसका मतलब समझता है क्या। 13C2 का मतलब क्या होता है, 13 में से कोई भी 2 चीज़ें सिलेक्ट करना। तो मान ले 13 बच्चे क्लास में, मैं पहले बोलूँ सूडा एंड माही बोलूँ या माही एंड सूडा बोलूँ, इट्स वन एंड द सेम, डज नॉट रियली मैटर, ठीक है। तू क्यों खुश होगी, सूडा एंड शुक्ला,
ठीक है। अब वही शांत, ये समझा क्या हुआ ये चीज़? हाँ, अब देखो नाउ कमिंग ओवर टू द क्वेश्चंस जो अपन कर रहे थे। यस, ये 7th हो चुका था अपना, 8th भी हो गया था, नहीं 8th नहीं हुआ था। अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड अपीयर्स और टेल अपीयर्स 4 सक्सेशन में। अब देखो सिचुएशन क्या है, एक बंदे को काम दिया है तो भाई कॉइन टॉस करते रहे जब तक के हेड्स नहीं आ जाता, हेड्स आ गया तो रुक जा, यहाँ पे तूने 4 लगातार टेल ला जाए तो भी आके रुक जाना। तो देखो क्या हो सकता था, पहली बारी में ही हेड आ गया, गेम ओवर, या पहले टेल आया फिर हेड आया, गेम ओवर, या टेल टेल फिर हेड आया, गेम ओवर, टेल 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 हेड आया, गेम ओवर, या टेल 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 फिर हेड आया, नहीं उसको 5वां टर्न दे ही नहीं रहे, चौथे टर्न में भी टेल है, कोई बात नहीं। तो ये अपना हो गया है सैंपल स्पेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है। अब देखो मेरे नंबर ऑफ टॉसेस, ये इनपुट में डालूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा 1, ये इनपुट में डालूंगा आऊंगा आउटपुट में 2 3 4 4 ए 5 वाले 4 ही है ना। देखो ये x, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 1, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 1/5 है, 2 की भी 1/5, 3 की भी 1/5, 4 की 2/5। उसने बस इतना ही मांगा है क्या? ये बहुत ही फुद्दू था ये तो भाई। इसमें बैठ अच्छा हाँ, अब सुनो, अब सुनो 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 सुनो, सुनो। अब अच्छा सुनो, हाँ अब एक सेकंड सुनो, ये आप लोगों ने क्या किया है ना, तुम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉइन को टॉस करना है, वो वाला निकाल रहे हो। अब ये नहीं निकाला, सॉरी मैंने क्वेश्चन को इंटरप्रेट गलत किया, रुक जाओ। अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल ये हैपेंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस। अब सुनो एक सेकंड, क्या अब सुनो गलती क्या हुई है ना अपनी, तुम्हारे को नंबर ऑफ टॉसेस एक ही करना पड़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने कितनी बोल दी 1/5, जो कि गलत है बेटा। एक ही बार कॉइन को टॉस करना पड़ रहा है कि प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। तो क्यों? एक ही कॉइन को टॉस करने के लिए हेड या टेल ये आता है, करेक्ट। तो उसमें ये वाला मेरा फेवरेबल होने वाला है, तो कितने हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब ये देखो 2 कॉइन से जब मैं टॉस कर रहा हूँ तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। जब मैं 3 कॉइन्स को टॉस करता हूँ नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 8, याद है क्या आप लोगों को? तो वो हो जाएगा उसमें ये वाला आने के लिए 1/8। अब 4 कॉइन के लिए वैसे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहने वाले हैं 16। जिनको नहीं पता है कैसे निकलता है तो मैं आपको बताता हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 कॉइन्स है। पहले कॉइन के कितने आउटपुट आ सकते थे 2 हेड हेड, दूसरे कॉइन के, तीसरे कॉइन के, चौथे कॉइन के, टोटल मिलाकर 2 × 2 × 2 × 2 इज 16। उसके अंदर टेल 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 हेड की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/16 और यहाँ पे भी टेल 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 की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/16। दोनों को ऐड करूँगा 2/16 या फिर 1/8 बन जाएगी। समझा चीज़ क्या हुई है? अपन ने जो पहले किया था ना वो एक्चुअल में क्या था, उसका मतलब ये होता कि ये 5 चिट्ठियों में लिखा है मैंने और एक चिट्ठी उठा रहा हूँ, वैसा नहीं। मेरा ये खुद आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 रहेगी, 1/5 नहीं रहेगी। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? एक बार ये वाला क्वेश्चन फट से रैप अप करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ।
इसकी बात की एक्सरसाइज बहुत बोर है, बहुत ज़्यादा बोर है। सिंपल है बट बहुत बोर है वो। नहीं बेटा, मैं कल की वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि वो बंद हो गया था। वो आज ही डाल पाऊंगा मैं। तूने कल ध्यान नहीं दिया था? अच्छा कल छुट्टी पे था तू, घर जा सकता है बेटा। मैं तेरे को गुस्सा में नहीं हो रहा हूँ क्योंकि कुछ समझेगा ही नहीं। दोनों को क्लब करके डालना पड़ेगा मुझे, खुद से कुछ नहीं समझने वाला है तेरे को। वो है बहुत सिंपल सा। चले जब वो तेरे को फास्ट फॉरवर्ड में देखेगा तो 2 की स्पीड में तेरे को समझ में आ जाएगा। सही इशू नहीं है। नहीं नहीं है, वीडियो है। वो लाइट चली गई थी तो इंटरनेट बंद हो जाता है तो अपलोड नहीं हो रहा था वो वीडियो मेरे पास है सिक्योर्ड। वो मैं इसे मर्ज करके डालने वाला हूँ आज। हाँ बेटा अमन, आज ही स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी। चलो हो गया भाई लोग। अब नेक्स्ट रहा देखो, 2 cards are drawn simultaneously for well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of aces. ये जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखो आप जब 2 कार्ड्स ड्रॉ करने वाले हो, मेरा नंबर ऑफ एसेस की बात चल रही है, या तो एक भी एस नहीं, या एक एस या 2 एस। 0 एस आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 एस 42 नॉन एस, ठीक है ना। यहाँ से एक भी सिलेक्ट ना हो और यहाँ से दोनों सिलेक्ट हो जाए तो 48 C2 अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स क्या रह गए? 52 C2। पर ये आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यूज़। तो अब देखो 48 C2 का मतलब हो जाएगा 48 इंटू 47 अपॉन 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 52 C2 मतलब 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1 मतलब 48 47 बाई 2 इंटू 2 बाई 52 51। ये कट गया, ये 4 से कट रहा है 12 13। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 12 इंटू 47 अपॉन 13 इंटू 51। जो भी आंसर है है करना पड़ेगा। अब एक वाले का सिचुएशन देख लो। यहाँ से एक सिलेक्ट करना है, यहाँ से एक सिलेक्ट करना है, तो जाएगा 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C2। 4C1 मतलब 4, 48C1 मतलब 48 डिवाइडेड बाय 52C2 यानी 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। वो यहाँ चले गया। फिर जो भी आप लोग काटा पीटी करोगे मस्ता वाली वो कर लेना। ये 12 सा हो रहा है, ये 13 हो रहा है, ठीक है। फिर वो 12 इंटू 8 96 अपॉन जो भी हो रहा है कर लेना आगे का। 3 से भी कट रहा है क्या? हाँ फिर काट लेना, जो आपकी जैसी इच्छा हो। यानी मेरे को दिखा नहीं, रियलाइज़ नहीं होता को 3 से कट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या हो रही है बेटा? वो यहाँ पे भी तो फिर 3 से कट रहा है। हाँ वो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, सॉरी। हाँ फिर लास्ट है 2 वाला, तो उसमें यहाँ से दोनों, यहाँ से एक भी नहीं है। तो किसी ने 4C2 बोला भी तभी, ऐसी तूने बोला ना 4C2 अपॉन 52C2 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। कटेगा फिर जो भी वैल्यू आएगी सो आएगी। ये वंजा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, मस्ती थी। चलो समझे जी क्या हुई है? हाँ फट से एक बार के लिए कर लो। उसकी वैल्यूज अगर आप लोग कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो मुझे चल जाएगा, वो यहाँ से छाप लेना। बट आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ये चीज़ें ना अपने खुद के लिए ढंग से लिख के रख लो। सर एक बार वापस समझा सकते हैं क्वेश्चन के साथ? क्या एक सेकंड, सॉरी क्वेश्चन क्या था, एक बार समझाओ पूरा। एक बार वो लास्ट लाइन नहीं समझी। ये लास्ट लाइन नहीं समझी हो जाए, एक सेकंड कहाँ गई ये? हाँ मतलब 4 और 48 को अलग क्यों कर? देख मैंने बोला 4 इक्के है और 48 नॉन इक्के है, ठीक है। अगर मुझे एक इक्का चाहिए है, इसका मतलब इसमें से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे 2 इक्के चाहिए है तो दोनों यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एक भी पत्ता नहीं उठाता हूँ मैं। और अगर मुझे एक भी इक्का नहीं चाहिए तो यहाँ से एक भी नहीं और यहाँ से बचे हुए 2 कर लेता हूँ मैं। समझा? हाँ सर। अभी के लिए 48C2 अपॉन 52C2 पे ला के छोड़ोगे चल जाएगा। अभी मेरे को वैल्यूज़ पे इतना वो नहीं है रोना धोना।
हाँ को ठीक है, उसको ऐसा लगा भी नहीं कि ऐसे कोई बहुत बड़ी बात थी। नहीं बट टोटल नंबर आउटकम्स देख रहे हैं अपन लोग। टोटल नंबर आउटकम्स है तो कुछ भी हो सकता था ना, तू तो पूरे करे 52 पत्ते एक साथ है, उसमें तो कोई भी 2 पत्ते निकाल रहे। सर हाँ बेटा सर एक बार 4C1 इंटू 48C1 वाला समझा दो ना। देख, देखो वो वाला सिचुएशन जो है वो है एक इक्का आना चाहिए, एक नॉन इक्का आना चाहिए, करेक्ट। तेरे पास 4 इक्के है, 4 एसेस, 48 नॉन एसेस। तो तेरे को अगर एक ही इक्का चाहिए है तो इन 4 में से सिर्फ एक ही सिलेक्शन होना चाहिए था, और तेरे को 48 नॉन इक्कों में से कोई भी एक ही सिलेक्शन चाहिए था, समझा? हाँ सर। हो गया? समझ रहा है ना बेटा तेरे को ये? तो एक इक्का एक नॉन इक्का हो गया। देख तेरे को मैंने बोला करके मान ले मुझे एक ही इक्का चाहिए, एग्जैक्टली एक ही इक्का, तो कोई एक इक्का चाहिए रहेगा और एक नॉन इक्का चाहिए रहेगा। तेरे को इक्के चूज़ कर, नॉन इक्का या नॉन एस, मतलब कोई भी बचे हुए कोई पत्ते। बेटा 52 कार्ड्स तूने ताश खेला है कभी? देखा है, बट तुझे पता है ना उसमें 4 एस रहते हैं, 4 2 रहते हैं, 4 3, 4 4, 4 5 ऐसे का, 4 10, 4 गुल्लू, 4 बेगम, 4 बादशाह रहते हैं। तो 4 इक्के को अलग किया और बचे पूरे पत्तों को मैंने अलग कर दिया। फिर जो 4 इक्के उसमें से एक पत्ता चाहिए, बचे 48 पत्तों में से एक पत्ता चाहिए मुझे, तो ये 4C1 इंटू 48C1 हो रहा है भाई। अगर मुझे दोनों इक्के चाहिए तो ये 4C2, इसको देख ही नहीं रहा हूँ। और अगर मुझे दोनों के जो नॉन इक्के चाहिए तो 48C2, इसको देख ही नहीं रहा हूँ पहले वाले को। हो गया भाई लोग? चलो अभी 10th एग्जाम्पल। अब ये देखो, ये सॉर्ट ऑफ वैसा वाला ही है, ठीक है ना माही? एक बार तू मेरे को हेल्प करेगी बच्चा इसके अंदर, क्वेश्चन पढ़ ले मन के अंदर, सब लोग पढ़ लो ना। क्वेश्चन समझ गया है? चलो, अगर तू 2 बल्ब्स ड्रॉ कर रही है तो कितने डिफेक्टिव बल्ब्स आ सकते हैं तेरे हिसाब से? यहाँ पे ना एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है बेटा? हाँ, एक 1 हो सकती है, और 0 भी तो हो सकती है, एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना निकले, ठीक है। तेरे पास टोटल 10 बल्ब थे, इसमें से कितने डिफेक्टिव थे देख, मुझे याद नहीं है। 3 डिफेक्टिव थे, बचे 7 गुड क्वालिटी के थे मान ले। एक भी डिफेक्टिव ना होना, डिफेक्टिव का ही पूछा ना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग डिफेक्टिव वाला बोले ना। हाँ, पर तू ड्रॉ तो 2 ही कर रहे ना बेटा तू, ऐसा, ठीक है। अब देख, एक भी डिफेक्टिव ना होना तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी या फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? रुक जाओ, हाँ, नहीं सुन गलत, तेरे को एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए थे, तू 2 ड्रॉ कर रही थी, मतलब तेरे दोनों की दोनों ड्राइंग यहां से होनी चाहिए ना बेटा। नहीं तो सुन, ए गाइस शान शान शान, अब तेरा ये बोलना ना डब्बे में रखे हुए सर मेरे को क्या था जो निकाल रही हूँ वो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मान ले तेरे पास ना एक्सरे आंखें, तो तू ये 7 में से ही चूज करना है ना अभी के लिए, तो वो 7C2 तेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम से पर एक्सरे आंखें ऑब्वियसली नहीं है,
तो तू कोई भी निकाल सकती है दो, तब तेरे लिए वो 10C2 ये आ जाएगा। वैसे ही एक ही डिफेक्टिव होना, तो तेरे को एक यहाँ से चूज करना पड़ेगा और एक यहाँ से चूज करना पड़ेगा तब तेरे को, ठीक है। तो तू बोली वो तीनों में से कोई भी एक चूज कर लेती हूँ सर मैं, तो 3C1 इंटू 7C1। गाइस ये फटाफट खुद से करो ये, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, दोनों डिफेक्टिव होना तो गुड, परफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा ये। ये जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं 99% चांसेस में से एक भी ना पूछे, वो इसकी जगह पे ये के बाद तो सेकंड एक्सरसाइज में ये बनाना ही पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप एक और चीज़ करनी पड़ती है, वो पूछा आप लोगों को। अपन सेकंड एक्सरसाइज भी आज ही शुरू करेंगे और 99% है आज ही आप लोगों का खत्म हो जाएगा मेरे साइड से, और तुमको होमवर्क मिल जाएगी क्वेश्चन उसके। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। बेटा अभी सीज में छोड़ दो उसको, उसकी वैल्यू निकालने के पीछे मत पड़ो अभी। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 2 dice आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स इन द 2 dice। 2 डाइस को रोल करूंगा तो क्या क्या सम आ सकता है आपके हिसाब से? 1 आ सकता है क्या सम 2 डाइस को रोल करने पे? तो नहीं, 2 मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा 12। जिन लोगों को समझ में आ गया वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना करना। अब देखो 2 आने के क्या क्या तरीके हो गए? 1 1 एक ही तरीका होगा, तो 1/36। ये 36 क्यों आया पता है तेरे को? 2 डाइस को जब अपन रोल करते हैं 36 डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं, मैं तेरे को बना के दिखा दो एक बार। 1 1 ये अपने को 10th में भी था। इसमें कोई शर्म नहीं करना स्टार्टिंग केस में कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये बना लेना ऐसा। एक बार तू बनाएगी ना, नेक्स्ट टाइम से देखो ओरली लिखना शुरू हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है बेटा? अब देखो ये हो गया 2 का सम, 3 के लिए एक ये और एक ये हो गए 2/36। 4 के लिए 1 2 3 हो गए 3/36। 5 के लिए 1 2 3 4 हो गए 4/36। 6 के लिए 1 2 3 4 5 हो गए 5/36। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 हो गए 6/36। 8 के लिए 1 2 3 4 5 हो गए 9 के लिए सिर्फ 4 रहेंगे। 10 के लिए 3 रहेंगे, इसके लिए 2 रहेंगे और इसलिए 1 ही रहेगा। ख़त्म, समझा? कर ले। हो गया स्पष्ट, समझा ये वाला? कौन कौन नहीं आया है बेटा? मद्रा पार्थ, ध्रुव का आ गया था मुझे मैसेज, वो तो ऑनलाइन है। कौन?
वो बीच में आया, फिर उसके वो स्कूल की यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गई है। अब एटलीस्ट बच्चे पे उसका अगर उसको आता है तो उसमें तो पास हो ना, पढ़ ले, मेरा दिमाग में वही है, रादर दैन ये संभालने के। अमन ऑनलाइन है बेटा, अमन, भंसाली, मोहता, शीफा, सरीना और बत्रा ऑनलाइन है बेटा। सम 2 कॉइन्स 2 डाइस को रोल करने में सम 1 नहीं आ पाएगा ना, 1 1 का मिनिमम सम करके भी 2 ही हो रहा है। बेटा मैं जस्ट एक बार नोट्स लिख दे रहा हूँ जो आप लोगों को लिखने रहेंगे, आप लोग अपना ख़त्म कर लो। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हमारी। बेटा बातें नहीं, चलिए गाइस अब एक बार के लिए यहाँ पे देखिए, अब अपन लोगों को टाइम पास काम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसका हमें मीन वेरिएंस वगैरह निकालना है, ठीक है ना। तब ये देखो, ये मीन को याद है अपन लास्ट में म्यू से डिनोट करते थे, हाँ तो ये वो चीज़ है। इसे एवरेज, मीन का मतलब एवरेज होता है, इसे एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाता है, इसलिए ई ऑफ एक्स से डिनोट होता है। फॉर्मूला है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट ये होती है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस, ठीक है। तो वेरिएंस जिसे हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते थे, या अभी वी ए आर, वेरिएंस का वी ए आर ब्रैकेट में एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसका फॉर्मूला आप लोगों को मैं एक और ये दो फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको जब जैसे फॉर्मूले से ईजियर लगेगा तब हम यूज़ करेंगे। तो हमें 4 लिखे हुए हैं, तो बेटा बचे हुए तो जो लिखा हुआ है ना 4 3, हाँ ये लाल तक के जो लिखा हुआ है वो, और उसके पिछले वाला ब्लू वाला वो सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन का है। तो देखो अभी पहला क्या है बेटा, समेशन ऑफ पी आई इंटू ब्रैकेट में एक्स आई माइनस म्यू, म्यू मतलब क्या होता है मीन का होल स्क्वायर। सर क्या है समझा नहीं, रुक जाओ देखेंगे अपन। यहाँ पे पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन का स्क्वायर का मतलब मीन का स्क्वायर ही तो होता है ना,
तो या तो वैसे याद रखो या नीचे वाला याद रखो, आपके ऊपर है। मुझसे पूछो, मेरे को ऊपर वाला याद है, पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, फिर मैं मीन याद है पी आई एक्स आई होता है, हमेशा पी आई एक्स आई, आपके ऊपर आपको जैसा याद रखना है वो, ठीक है ना। और एक और ना जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं, ये ई ऑफ एक्स आ गया, हाँ पी आई एक्स आई होता था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है, ये स्क्वायर होना चाहिए, माय बैड, ठीक है ना, ये स्क्वायर होना चाहिए, हम सॉरी, ठीक है। तो उसको ये ऐसे बाहर रख दो इसको, ये स्क्वायर को, हाँ। अब देखो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब पी आई एक्स आई स्क्वायर होता है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर मतलब पी आई एक्स आई का स्क्वायर। देखो ये लाल वाला याद इसलिए रख लो, गलती से एमसीक्यू में आ जाए तो परेशानी ना हो, उसलिए एक बार बस देख लो बच्चा। यूज़ अपन कभी ऐसे नहीं करने वाले पागलों समान। और बच्चा बस स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ नहीं था, वेरिएंस निकाल लो, जो वेरिएंस आएगा उसका अंडर रूट कर दो। एक बार लिखो, आपको समझाता हूँ मैं वाया क्वेश्चंस। हाँ वो बेटा जब आगे के चैप्टर में आएगा, बाइनोमियल में वो एनपीक्यू जो तू बोल रही है वो बाइनोमियल वाला है। पी आई प्रोबेबिलिटी, देखो वाया क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए अंधाधुंध तुम फॉर्मूला लिखो, तुमको एक क्वेश्चन में ही सब कुछ ये समझ में आ जाएगी बेटा। ई इज एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। हाँ तो देख, तुझे याद है वो वाला गेम चल रहा था, क्या कहते हैं, तू पैसा जीतेगा मैं पैसा जीतूंगा, जो कॉइन टॉस करने वाला, उसका जो मीन जो आएगा बेसिकली उतनी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि तू जीतेगा या हारेगा अगर तू खेलते रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो एक था NP, दूसरा था NPQ, वो अपन आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शायद इसके बाद में या था थर्ड एक्सरसाइज में भी, तब देखेगा। तो बस क्विकली बस ये लिख लो कलरफुल पेजेस पे। अरे तेरा टी शर्ट और ये तेरी कॉपी मैच कर रही है आज तो। एक्चुअली देखना, पिंक भी दिख रहा है मुझे, ग्रीन भी दिख रहा है, हाथ में ब्लू खेलते पेन पैंट ब्लू। हाँ मस्त है यार, तेरा दिमाग बहुत बढ़िया है जैद, सही है। सरीना समझ में आ रहा है ना बेटा? सॉरी हाँ सर आ रहा है। बतरा है या गया? तो तेरे डिलीवरी बॉय से भी बात करने दो उसको, एक काम कर। हाँ बोल बेटा, क्या हो रहा था तू? रिप्रेजेंटेड बाय जैसा है वो। हाँ एक्सपेक्टेशन, ऊपर एन के ऊपर गोला है। लिख लिया बच्चा सब लोगों ने? ये बोल रही तू, वो ये ऐसा न बना देना अपन लोग, उसका ये का स्क्वायर, सिग्मा बोलता है सर। देखो उसने 9 बना दी पगली ने, यारो बनाई है, देखो ठीक बनाई क्या उसने? कोई बात नहीं। अब समझा मुझे तूने क्यों वो थी, कोई और नाम नहीं ले सकता था क्या? अब समझा सही में थोड़ा है ना, मैं क्या बोलूँ भाई। ये ना बस ये रिप्रेजेंटेशन याद रख ले, उसका स्ट्रेस मत उठा बेटा। उठाना है देखो स्ट्रेस तो बताता हूँ मैं, नहीं ठीक है। चलो अब वही,
अब एक बार ना क्वेश्चन की तरफ देखो, वैसे सब चीज़ें आप लोगों को बुक में दी गई है, वहीं से मैंने नोट्स बनाए थे इसके। ओए 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 शांत। अब एक बार ना प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, इस बार उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट आपको बना के दे दिया है। मेरा मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। बेटा ये मेरा एक्स आई जैसे वर्क करेंगे पूरे के पूरे ये, और ये मेरे पी आई जैसे वर्क करेंगे, ठीक है। देखो ये एक्स आई बना दिया, ये पी आई बना दिया मैंने। तो मेरे पहले मीन की वैल्यू क्या थी, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। तो ये इंटू ये यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। इन सब का सम जो निकाला वो मेरा क्या आ गया है, मीन। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था बेटा मेरे पास में, वेरिएंस वाला, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, करेक्ट। चलो मीन तो निकाल दे, तो मीन का स्क्वायर यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, फेयर इनफ। चलो अभी एक्स आई का स्क्वायर का कॉलम बना रहा हूँ मैं, तो देखो 4 9 16। अब पी आई एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, पी आई एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, पी आई एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। इन सब का समेशन मेरा ये आ गया है, तो ये हो जाएगा 10.1 माइनस मीन कितना था 3.1 का स्क्वायर, तो 10.1 माइनस जो भी वैल्यू हो रही है उसकी 9.61, तो आंसर हो गया रूट, अच्छा 0.49, ठीक है ना। एक सेकंड हो गया, 0.49 हो गया मेरा, क्या हो गया बेटा ये वेरिएंस। और लास्ट चीज़ क्या थी मेरी, स्टैंडर्ड डिविएशन थी, वो रहेगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज़ अंडर रूट ऑफ 0.49 विच इज़ 0.7। समझा ये चीज़। अब सुनो क्विकली करना, मल्टीप्लिकेशन एक बार छाप पाइए, पर क्वेश्चन नहीं छापना है तुम लोगों को, यानी आंसर नहीं छापना है बाका पूरा का पूरा। चार्ट खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी आई मीन तुम वो सम भले समेशन पी आई एक्स आई या समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर भले छाप लो, बचा हुआ मत छापना उसमें का। हाँ बोल क्रिश। हाँ मैं बता दो दूसरा वाला कब लगाना, रुक जा। हाँ सही, पहला वाला कब लगाना बता दो तेरे को, रुक जा। दो फॉर्मूले, अच्छा दो फॉर्मूले, तीन नहीं है फॉर्मूले। हाँ यहाँ पे तीनों फॉर्मूले यूज़ करने बोल रहा है आपको, वो मीन निकालने भी बोल रहा है, उसका तो एक ही फॉर्मूला है, आपको वेरिएंस निकालने बोल रहा है। तो अब या तो ये यूज़ करो या तो ये यूज़ करो। मैंने ये वाला इसलिए किया क्योंकि मुझे मीन की वैल्यू पता थी, तो उसने मैंने यहाँ से डायरेक्टली कर लिया। और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो जो भी यहाँ से आंसर आता है उसका अंडर रूट लिखना पड़ता है। बच्चा देख वहाँ पे दो ही फॉर्मूले बच्चे, दो रिप्रेजेंटेशन है तेरे, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन वो इसका है जो मैं रट के चल रहा हूँ, ये वाला भी इसी का रिप्रेजेंटेशन है, बट मैं रट के नहीं आया हूँ, मेरे को बनाना आता है इसके लिए। देखो ये इन MCQ कभी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बताया हुआ है, वरना अगर तू ये ऐसे याद रखें समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, मैं वैसे ही बोलता हूँ उसे, तो मुझे मीन का फॉर्मूला क्योंकि पता है, तो मैं ये मीन की जगह पी आई एक्स आई डालता हूँ और जो भी आंसर उसका स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। हाँ बेटा वही देख, एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है वो बच्चा वो बहुत अच्छे से फिजिकल सेंस में तुमको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। वैसे जस्ट तो ऐसे बताने के लिए बताता हूँ मैं, इट इज मीन का। अगर मान ले इसका मतलब ये है एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, 2 एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, 3 की है, 4 की ये है, तो ऑन एन एवरेज रोज कितने होते हैं वो मीन वो दे देता देखो। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली तुझे बताता है तेरा कितना फैला हुआ डेटा है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है, तो फॉर एग्जांपल मेरे को पूछे एक ट्यूशन के एवरेज मार्क्स कितने, ठीक है, तो मैंने कहते हैं 55 आउट ऑफ 80, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन बोले, और स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने बहुत छोटा सा वैल्यू बोला, मतलब मेजरली जो वैल्यूज है वो क्लस्टर्ड है अराउंड 55, मेजरली सब लोगों को उसी 55 के आसपास पास। पर अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई है तो बहुत कम वाले भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा वाले भी लोग हैं, और ऑन एन एवरेज 55 आ रहा है। ये जब तुमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा ना मैं, तब पहले तुमको जो तुमको 12th में है नहीं वो सब चीज़ें पहले समझाऊंगा, फिर तुम्हारे को 12th वाली जो चीज़ें वो समझाऊंगा, तब शायद से तेरे को ज़्यादा अच्छे समझे, ठीक है। मैंने तो किया ही था बेटा सोल्यूशन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये रहा सब कुछ, वो ये रहा।
मैं कोशिश करता हूँ, आ रहा है कि हाँ आ गया आ गया मेरा। हाँ वो क्या है px स्क्वायर माइनस क्या है म्यू का स्क्वायर, म्यू यानी मीन। ये वही बताओ ना कितना स्प्रेड है हाँ तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। नहीं, वो तेरे को क्या डेटा चाहिए उसके हिसाब से, क्या डेटा है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान ले एक जगह पे ये है, मुझे एक कॉलेज को चूज़ करना था, मैंने देखा एवरेज पैकेज कितना है, तो एवरेज पैकेज आ गया मान लो 70 लाख रुपए। खुश हुआ या अपसेट हुआ? बहुत बढ़िया है सर, बट मालूम पड़ा बाद में तेरे को कि मेजर लोगों को 5 लाख रुपए थे। एक कोई पिल्ला निकला जिसको थे 2 करोड़ रुपए, जिसने एकदम से एवरेज बढ़ा दिया। तो इसलिए तेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखना पड़ेगा। तो ये वाले सिचुएशन जो बताया तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट वाले पे बढ़ सकते हैं। हाँ अब देखो, जैसे इसका नाम क्या है, माही ने एक क्वेश्चन पूछी सर, ये नहीं माही या किसी और ने, सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। वैसे अपने ऊपर रहता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या कहते हैं वेरिएंस के लिए। 2 फॉर्मूला है सिर्फ आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहाँ का देखो, चलो ये यहाँ से तुम सी की वैल्यू निकालना जानते हो, ये फालतू की बकवास थी। सी की वैल्यू ये आ गई है, जब सी की वैल्यू आ गई तो टेबल को कंप्लीट कर सकते हो, मीन निकाल सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो, ठीक है निकाल लेना घर पे। नेक्स्ट अब ये देखो एक बार के लिए, बेसिकली चलो ये भी फुद्दू सा ही है एक बार के लिए, इसमें तो बधाई हो, सिर्फ मीन मांगा है उसने। व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाइस। अब सुनो, ये डाइस रेगुलर डाइस नहीं है, उसके 3 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पे 2 और एक ही फेस पे 5 लिखा हुआ है। तो मेरा x क्या क्या हो जाएगा बेटा उसका, x और p ऑफ x या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6। मीन निकालना है, समेशन पी आई एक्स आई, तो ये इंटू ये हो गया 3/6, ये इंटू ये हो गया 4/6, ये इंटू ये हो गया 5/6, सबको ऐड किया 7 12, 12/6 मतलब 2। समझे आप लोगों को? फुद्दू सा क्वेश्चन था, कर सकते हो। लकीली उसने आप लोगों को यहाँ पे वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मांगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, ठीक है, 2 या 3 मार्क पकड़ लो, ठीक है। हाँ ऑन एन एवरेज तूने 250 थ्रो किया इनफाइनाइट टाइम्स और उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तेरा आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम में भी तेरा 1 आ रहा हो, बट तेरा जो एवरेज है वो तेरा ये जो भी है 2 आ रहा है। नेक्स्ट वन गाइस, फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 कॉइन्स। नंबर ऑफ टेल्स वाला आप निकाल सकते हो, अपने स्टार्टिंग में देखा हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी हमारी 3/8, 2 टेल की 3/8, 0 टेल की 1/8, 3 टेल की भी 1/8। तो ये देखो तुम्हारा ये चार्ट ऐसा बनता था, 0 टेल की इतनी, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल। फिर क्या मीन निकालना है, पी आई एक्स आई का ये किया, समेशन किया, ये आ गया। वेरिएंस निकालना है तो पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो मैंने एक्स आई स्क्वायर का एक कॉलम बना लूंगा अपने लिए, 0 1 4 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया किया किया, इसका ये आ गया 3। तो मेरा आंसर आएगा पी आई एक्स आई स्क्वायर विच इज़ 3 माइनस मीन का स्क्वायर। समझे आप लोगों को? आई थिंक 0.75 हो रहा है आंसर। हाँ 3/4, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी होता है उसका अंडर रूट, 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, खत्म कर लोगे तुम लोगे। अब गाइस नेक्स्ट वन, ये भी देखो, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो अभी अपन लोगों ने ऐसे बल्ब का किया था वैसे ही सॉर्ट ऑफ है। 20 बास्केट्स इंक्लूडिंग 6 बास्केट्स जो डिफेक्टिव है, इसने 2 बास्केट्स निकाली है, डिफेक्टिव बास्केट निकले क्या चांसेस है वाला है, ठीक है। पहले अपन टेबल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो रही है, एक भी डिफेक्टिव नहीं, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वो 14 में से देखो 6 खराब वाली है, 14 अच्छी वाली है, एक भी डिफेक्टिव नहीं, तो 14C2 अपॉन टोटल 20C2, एक डिफेक्टिव एक अच्छी, तो 6C1 इंटू 14C1 अपॉन 20C2, दोनों की दोनों डिफेक्टिव मतलब 6C2 अपॉन 20C2। अब ये देखो, ये तुम लोगों का चलो बधाई हो, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मांगा था उसने, या वेरिएंस नहीं मांगा था, सिर्फ मीन मांगा था। देखो ई ऑफ एक्स
मतलब एक्सपेक्टेड या वैल्यू या एक्सपेक्टेशन यानी मीन या एवरेज, ये वर्ड्स को ध्यान रखना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 6, 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्सड विद 16 गुड ऑरेंजेस। अरे चोप लो, वही तो क्वेश्चन है आपस से। एक काम करो, ये वही था ना, अच्छा नहीं 6 था, इसमें 4 कर दिया है, वाह 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 वाह। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे तुमको मीन निकालना है, वो तो निकाल सकते हो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है। अब देखो वही 6 तरीका, कोई डिफरेंस है? हाँ, कैलकुलेशंस गंदे हो गए, ठीक है ना, गंदे भी ऐसे नहीं क्योंकि पी आई का स्क्वायर नहीं है, लकीली एक्स आई का स्क्वायर है, इतना रोगे नहीं। और सुनो बेटा, जो बच्चा बोलेगा सर ये तो कैलकुलेटर से कर लूँगा अभी के लिए मैं, देखो प्रॉब्लम वो नहीं है, तुमको कंसेप्ट सब कुछ समझेगा, तुम्हारा 3 घंटे का 3 घंटे में ख़त्म ही नहीं हो पाता है सर। अब भी से प्रैक्टिस पूरी प्रॉपरली हाथ से करने ही करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ अब ये क्या है, इन अ क्लास ऑफ इतने 12 20 बच्चे हैं, 30 में से मार्क्स दिया गया। इतना बकवास रद्दी क्वेश्चन है ना ये, तुमको याद है कि अच्छा 9 तुमको याद कैसे होगा, छोड़ जान दो। 14 मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 17 मार्क्स कितने को मिले, 18 कितने को, 19 कितने को, 21 कितने को, 25 कितने को, 26 कितने को, ये तुमको बनाना पड़ा, ठीक है ना। ग्रुपिंग तुमको करना पड़े, अनग्रुप्ड डेटा है, उसको ग्रुपिंग तुमको करना पड़ गया बेवजह का। ये हो गया है, ऊपर एक्साइज है, नीचे एफ आईज जैसा है, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ जाएगा उसका, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी करोगे तुम लोग तो देख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये आ जाएगा, फिर तुम्हारे को मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। महारद्दी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है अपने लाइफ में? हाँ बच्चा, उसको अब देखो, सुनो सुनो सुनो, ये अंडर रूट कैसा निकालना है उसका क्विकर ट्रिक मैं तुमको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी के लिए अंडर रूट ऑफ वो 13.89 पे आकर छोड़ देना, अभी के लिए मैं तुमको बता दूंगा इसका ट्रिक। बेटा वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है। सिग्मा इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट विच इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वैसा होता है। नेक्स्ट वन गाइस, एग्जांपल नंबर 8, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, फाइंड द मीन ऑफ रेड कलर का कार्ड। अब देखो, मैं जब फर्स्ट टाइम ना ऐसा क्वेश्चन मेरे को 9th या 10th या 8th जब भी आया था, मेरे को हम लोग हिंदी में खेलते हैं, लालपान कालापान चिड़ी ईट, तो रेड कलर कार्ड मैंने लालपान समझ लिया, नहीं उसमें लालपान और ईट यानी हार्ट और डायमंड दोनों रेड कलर के रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएंगे 26 एंड 26, वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो, प्रोबेबिलिटी बना सकते हो, उसके सब कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ये देखो अब गाइस, ये वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को, इससे अपन ने प्रॉपर चार्ट बनाया था। x की वैल्यू 0 तो ये 0.2, x की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा k, x की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 2k, 3 पे क्या, 4 पे क्या, अच्छा 4 पे ही नहीं, 0 है। ये हो गया आप लोगों का। फिर ये चार्ट भी बन गया। अब इसके आगे कुछ भी पूछ ले तुम लोग, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ निकाल सकते हो। नेक्स्ट गाइस, an urn contains 5 red, 2 white, 3 black, 3 balls are drawn one by one at random without replacement। मुझे without replacement का मतलब समझाओ क्या होता है? बस करेक्ट, बाहर निकाला और रख लिया अपने पास, वापस उसको अंदर नहीं डाला है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। देखो 5 2 3, सुनो अब एक बार के लिए यहाँ पर ध्यान देना, नोट दैट क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मुझे व्हाइट की बात की गई है, क्या क्या था क्वेश्चन में, 5 क्या था, 5 रेड, 2 वाइट, 3 ब्लैक। देखो बेसिकली मेरे लिए वाइट है और बचे हुए सब कुछ है, तो इसको मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ 2 वाइट एंड 7 नॉन वाइट, माय बैड 8 नॉन वाइट। अब देखो 3 बॉल्स अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो या तो एक भी वाइट नहीं, या एक वाइट या 2 वाइट, 3 वाइट पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो एक भी वाइट नहीं होना मतलब तीनों की तीनों यहाँ से ड्रॉ किया आपने 8c3 अपॉन 10c3, यहाँ से एक यहाँ से एक, मतलब 2c1 इंटू 8c2 अपॉन 10c3, दोनों की दोनों वाइट होना मतलब 2c2 इंटू यहाँ से एक निकालना ही पड़ेगा भाई लोग, 8c1। अबे 3 बॉल निकालना है तेरे को, कौन सा क्यू वाला, हाँ एक बॉल तो तेरे को टोटल 3 बॉल निकालना है, तू 2 यहाँ से निकाली बधाई हो, एक तो यहाँ से निकालना ही पड़ रहा है तेरे को। तो ये अपॉन 10c3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया तुम लोगों का। आगे क्या, वो ठीक है वो कर लेना तुम लोग खुद से। नेक्स्ट
11th क्वेश्चन एग्जाम्पल ही बचा है ना, यस। अब 11th एंड 12th देखो, इन अ गेम, ये देखो अब वो जो तुम लोगों को मैं बता रहा था ना तब, ये वो वाला है। अ मैन विन्स 5 रुपए फॉर गेटिंग ग्रेटर दैन 4 एंड लूजेस 1 रुपी अदरवाइज। जब एक डाइस को थ्रो किया है, तुमको 4 से ज़्यादा अगर आ गया तो तुम 5 रुपये जीतोगे, 4 से कम, 4 या 4 से कम आया तो आप लोग 1 रुपये हार जाओगे, ठीक है। तब देखो तुम्हारे 5 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, देखो एक्स आई पी आई। या तो तुम 5 रुपये जीत सकते हो, वो 2/6 5/6 आने पे, और 1 रुपये हार सकते हो 4/6, ठीक है। मीन निकाल सकते हो इस चीज़ का, पी आई एक्स आई, ये हो जाएगा का समेशन, तो हो रहा है 6/6, यानी आ रहा है आंसर 1। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इनफाइनाइट टाइम खेलते गए तो आपको 1 रुपये मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी हाँ, तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, ठीक है। तो यू डोंट वांट टू बी द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस गेम, समझा। तो ये हो गया आप लोगों का कितना मीन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप लोग निकाल सकते हो। एक सेकंड, रुको 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 रुको, नहीं एक सेकंड रुको, सॉरी, हाँ चलो ठीक है। वो उतना क्वेश्चन का था, समझा क्या हुआ ये। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या है, अब मैन डिसाइड्स टू थ्रो, अब ये खेलने वाला बंदा है, बोला है भाई मैं क्या करूंगा ना, मैं जाऊंगा और 3 बार खेलूंगा, बट मैं जैसे ही एक नंबर 4 से ज़्यादा है मैं छोड़ दूंगा गेम। मतलब कई बार होता है ना, अपन जाते हैं, हाँ भाई मैं मैक्सिमम 3 बार खेलूंगा, हार गया तीनों बार में तो गेम खत्म कर ले, और पहली बार में जीत गया तो भी आ जाऊंगा, जैसे जीता वैसे ही आ जाऊंगा। तो अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या हो सकता है उसके साथ में, वो फर्स्ट टाइम में जीत गया, फर्स्ट थ्रो है, देखो मतलब पहली बार में विन हो गया उसका, गेम खत्म बंदे के लिए। या फिर लूज देन विन, गेम खत्म। या फिर लूज लूज फाइनली विन, गेम खत्म। या फिर बम्बू, ठीक है। अब पहली बारी में जीतना तो वो 4 से बड़ा मतलब 2/6 वाला हो जाएगा। पहले हारना यानी 4/6 एंड फिर जीतना 2/6। पहले हारना, फिर वापस से हारना और फिर जीतना, ये 4/6 4/6 4/6। समझा ये चीज क्या हुई है, 1 2 3 या 4 आ रहा है उसका मतलब आउटकम में। ये लूज का मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 आया है, ठीक है। माही देख बेटा आपस से, तेरे साथ तू वो गेम खेलने गई, तूने डिसाइड किया मैं मैक्सिमम 3 बार खेलूंगी, अगर एक बार नहीं जीती तो, और जैसे जीती वैसे आ जाऊंगी तो, ठीक है। हुआ लकी थी तो फर्स्ट टाइम में जीत गई, तो वो होने के चांसेस क्या थे, तेरा या तो 5 या तो 6 आना चाहिए पहले ड्रॉ में, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 हो चुकी है। दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, तो पहला तो हार गई बट दूसरा जीत गई। पहला हारने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 या 4 में से ही आया, तो 4/6। नेक्स्ट थ्रो में 5 या 6 में से ही आया कि तू जीती है, इंटू 2/6। यहाँ पे क्या हुआ, हारी हारी फिर जीती, हारी का मतलब हो गया 4/6 4/6 2/6, और यहाँ पे 4/6 4/6 4/6, ठीक है। अब देखो एक सेकंड, अब ये जो हुआ है, अगर ऐसे इनफाइनाइट लोग अपना यही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो जीत रहे हैं उसका एवरेज रहेगा, जो इसका मीन वैल्यू आ रहा है विच इज 19/9 रुपये, 2 के ऊपर थोड़ा सा रुपये और, ठीक है ना। समझा ये चीज़ क्या हुई है। हाँ क्रिश सॉरी, वो मैंने गलती से निकाल दिया था, पहले जो था ना वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, वो मैंने ऐसे ही बता दिया। अगर तू इनफाइनाइट टाइम अकेला खेले जा रहा है तो 1 रुपये जीत के आएगा, समझो, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये देखो ये भी सिंपल सा ही है। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ इंटीजर्स। कोई 2 नंबर फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, 1 1 अलाउड नहीं है। अब 1 2 या 2 1 वन एंड द सेम हो जाएगा हमारे लिए, 1 3 एंड 3 1 भी वन एंड द सेम हो चुका होगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अच्छा, और उनमें से जो बड़ा नंबर है उसको मैं एक्स डिनोट कर रहा हूँ। तब देखो पहले मेरे पास क्या क्या बन सकते हैं, 6 में से कोई भी पहले 2 नंबर सेलेक्ट करने के, इसमें क्या 1 2 एक पॉसिबल हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 तो रहेगा ही नहीं, 2 2 पॉसिबल ही नहीं है, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 हो चुका है, 3 2 हो चुका है, 3 3 पॉसिबल ही नहीं है, 3 4 3 5 3 6
वैसे ही 4 5 4 6 5 6। अब देखो ये डालोगे आउटपुट 2 3 4 5 6, बड़ा दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो सिलेक्ट होने वाला है। 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6। अब देखो ये एक्स आई बोलो या एक्स बोलो और ये पी। 2 सिलेक्ट होने का एक ही चांस है, 1 2 5 9 12 13 14 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/15। 3 सिलेक्ट होने के 2 चांसेस थे, 4 सिलेक्ट होने के 3 चांसेस थे, 5 सिलेक्ट होने के 4 चांसेस थे और 6 सिलेक्ट 1 2 3 4 5 5/15। समझे चीज़ क्या हुआ है। अब उसने मीन वेरिएंस मीडियन ब्ला 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 कुछ भी पूछा होगा, तुम सब चीज़ें कर सकते हो। ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है पक्का। तुमने एक चीज़ नोटिस किया क्या, अभी तक का जो दूसरा वाला फॉर्मूला था अपने यूज़ ही नहीं किया कभी भी। मेरा सजेशन ये है हमेशा यही वाला पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर यूज़ करना है। कहीं ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स होमवर्क है, पिछली एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दो, सिर्फ एग्जाम्पल्स पूरे करके आना है आप लोगों को कल तक है, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।